अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या कमाल की यहाँ की चिकन ब्रोस्ट है, क्या जबरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यहाँ से चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। यहाँ की चिकन ब्रोस्ट कुछ लोगों का नाम तो छोटा जरूर होता है बट टेस्ट बहुत लजीज होता है। तो नाम पर ना जाएं, टेस्ट पर जाएं। और आज हम आपको एक एक पार्ट कवर करेंगे कि वो कौन से खास मसाले हैं जिनकी वजह से इनके चिकन ब्रोस्ट का टेस्ट और चिकन ब्रोस्ट से काफी डिफरेंट हो जाता है। तो चलें इस रेसिपी को हम सीखते हैं। माशाल्लाह हसन फूड्स का एड्रेस बता दूं, ये सफूरा चौरंगी पे मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप मेमन हॉस्पिटल वाले साइड पे जाएंगे तो मेमन हॉस्पिटल से चंद कदम पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चलें इस बहुत ही जबरदस्त किस्म की बनने वाली चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी को सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ग्रीन चिली लिया है, ठीक है, साथ में जिंजर और गार्लिक लिया है। ये तीन चीजें हमने ले लेनी है इस अंदाजे के साथ। चिकन पीस टोटल हमने लिया है 6 पीसेस। इसके अंदर रान भी मौजूद है, इसके अंदर चेस्ट पीस भी मौजूद है और लेग का अपर पार्ट भी मौजूद है। टोटल 6 पीसेस जो है यहाँ पे ले लेना है। अगर आप चाहें तो विंग्स भी 1 से 2 इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसको कट करना है, देख लें, ठीक है, ताकि कोई स्टेप मिस नहीं। ये चेस्ट पीस है, देखिए चेस्ट पीस को इस तरीके से खोला जा रहा है। आपने भी चेस्ट को इस तरह से ही खोलना है ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो सके और जो आपका ब्रोस्ट है ना वो बहुत ही जबरदस्त तैयार हो सके, ठीक है। ये देखें, ये सेकंड पीस, ये लेग के अपर पार्ट वाला पीस जो है, और इस तरह से इसमें कट लगा दिया गया सिर्फ ताकि मसाले अंदर शामिल हो सके। देखिए, अब देखें, ये रान को हल्का सा इस तरह से इसको कट किया गया है ताकि इसमें मसाले शामिल हो सके। बताने का मतलब यह है कि अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे स्टेप वाइज तो आपको बहुत जबरदस्त चिकन ब्रोस्ट का टेस्ट मिलेगा। वो कौन से खास मसाले जाते हैं जो कि इस चिकन ब्रोस्ट के टेस्ट को तब्दील कर देते हैं वो भी इस वीडियो में बताई जाएगी। किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है क्योंकि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट की लाइव रेसिपी है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, ये जो चिकन पीस लिया गया है ये स्किन वाला लिया है। मार्केट में इजीली स्किन वाले चिकन जो है वो मिल जाता है। किसी अच्छे सुपर मार्ट से ले लें तो बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ जो है स्किन के साथ चिकन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रोस्ट के लिए जो चिकन इस्तेमाल किया जाता है वो स्किन वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने भी स्किन वाला चिकन इस्तेमाल करना है। अब जो हमने ग्रीन चिली लिया था, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक, ठीक है, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा पानी, हमने इसमें ऐड कर देना है। 1/2 कप पानी इस्तेमाल कर लें आप, ठीक है। और इसके बाद इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और जब ये ब्लेंड हो जाए तो ऐड कर देख लें, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए जो पेस्ट है, बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके अंदर ही हमने इस तरह से ऐड कर देना है। इसके बाद यहां पर आपने इसमें सफेद मिर्च ऐड करना है जिसे व्हाइट पेपर भी कहा जाता है और दखनी मिर्च भी कहा जाता है। और ये आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून, ठीक है। व्हाइट पेपर आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है। इसके बाद इसमें आपने नमक ऐड करना है यानी सॉल्ट। कोशिश करें कि सॉल्ट एज पर योर टेस्ट ऐड करें। नमक जो आपका जायका है उसके मुताबिक ऐड करेंगे। यहां पे 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया गया है बट नमक आपने अपने जायके के मुताबिक ऐड करना है, ठीक है। मतलब नमक ज्यादा हो सकता है या आपके मुताबिक कम हो सकता है। इसके बाद यहां पे काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ऐड करना है 2 टेबल स्पून और इसको इस तरह से अच्छी तरह से फैला देना है। ब्लैक पेपर कोशिश करें खुद कूट के ऐड करें। इसके बाद यहां पे बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर यहां पे आपने 8 to 10 टेबल स्पून ऐड करना है, ठीक है। बेकिंग पाउडर इजीली किसी भी सुपर मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद 1.5 टेबल स्पून यहां पे आपने रेड चिली पाउडर ऐड करना है, पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसके बाद यहां पे आपने जो है गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला आप घर पर भी रखते हैं, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तकरीबन आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसके बाद यहां पर बारी है पानी की, ठीक है। जो हमने ग्रीन पेस्ट बनाया था, ब्लेंड किया था, उसी जग में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके ऐड कर दें और पानी तकरीबन जो है वो आपने यहां पे 1/2 कप से लेके 1 कप के दरमियान ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए इतना पानी होना चाहिए कि इसके अंदर ये डिप हो जाए। फिर इसके बाद बारी आती है सिरका की, ठीक है, वेनिगर। और वेनिगर जो है यहाँ पे आपने 1/4 कप ऐड करना है, ठीक है। सिरका जरूर ऐड करना है। ये कमर्शियल रेसिपी में सिरका का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत स्टेप वाइज हम आपको बता रहे हैं। आप लोगों के लिए हमने बहुत मेहनत की है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना, ठीक है। ये देखिए सिरका डाला है और ये 1/4 कप ऐड करना है। जैसे सिरका डालेंगे थोड़ा सा आपके जो उसके अंदर लिक्विड के अंदर झाग बनना शुरू हो जाएगा, तो इससे परेशान नहीं होना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है
और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है भाई, 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। और जब 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो इसके बाद हमारे बहुत जबरदस्त किस्म की जो है चिकन ब्रोस्ट फ्राई होने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 घंटा भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। 1 घंटा मैरिनेशन भी इनफ है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटे की मैरिनेशन भी इनफ है। ठीक है, बट 1 घंटा आपको मैरिनेट करना है। अब इसमें मैदा लेना है, मैदे में थोड़ा सा आपने नमक डालना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। ठीक है, कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड होता है और ये मैदा है। ठीक है, ऑल पर्पज फ्लोर जो है आपका ऐड करना है। और इसके बाद जो हमने पीसेस तैयार किए चिकन के मैरिनेटेड, यहां पे हमारे पास भी टाइम कम था तो इसलिए हमने 1 घंटे के बाद ही इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, इस तरह से आप अगर इसमें मिक्स करेंगे तो आपके इसके ऊपर जो क्रिस्पीपन है ना वो बड़ा अच्छा आएगा। अब पानी के अंदर इसको डिप करना है, फिर 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। यानी पहले 4-5 मिनट के लिए मिक्स करें, फिर इसके बाद पानी के अंदर डिप करें, वाटर के अंदर। वाटर में डिप करने के बाद फिर दोबारा आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है 4-5 मिनट। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर जो क्रिस्पीपन है वो बड़ा अच्छा आएगा। यानी आपकी जो ब्रोस्ट है बड़ा क्रिस्पी वाला तैयार होगा। जो आप लोगों की शिकायत होती है कि क्रिस्पी जो है वो नहीं बन पाता है, तो इस स्टेप को फॉलो करना है। देख लें किस तरीके से हाथ की मूवमेंट हो रही है, आपने वैसी मूवमेंट करना है तो इंशाल्लाह जो इसके ऊपर जो क्रिस्पी जो है ना वो बड़ा जबरदस्त ब्रोस्ट आपका बनेगा। ठीक है, ये देखें क्या जबरदस्त लग रहा है। अब हम चलेंगे इसे फ्राई की तरफ। अच्छा, फ्राई करने में भी 2 से 3 अहम टेक्निक्स हैं। वो कौन से टेक्निक्स है फ्राई करने के लिए, वो भी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। अब तेल गर्म होने का इंतजार करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और 6 से 7 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है वो एक बहुत जबरदस्त स्टेप है, वो फॉलो करेंगे और फिर एक बार फिर इसे फ्राई करेंगे। 2 बार फ्राई किया जाता है, इससे जो क्रिस्पी ब्रोस्ट आपका तैयार होता है। ठीक है, स्टेप को फॉलो करना। ये जो शेफ है भाई, ये बड़े ही बेहतरीन शेफ हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और इनका शुक्रगुजार भी हूं कि उन्होंने अपनी रेसिपी हमसे शेयर की। आप लोग भी जरूर इनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज हमें बहुत कुछ सीखने को घर बैठे मिलता है। ठीक है, देखें 6 से 7 मिनट के बाद इसके बाद देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने करना है और फिर वापस इसको आधे से 1 मिनट के बाद जो है दोबारा कुकिंग ऑयल में ऐड कर देना है। ठीक है, जो ब्रोस्ट के पीसेस हैं सबके साथ हम यही करेंगे और फिर दोबारा इसे फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अगर आप चाहें घर में तो फ्राइज को जो है फ्राई कर लें इसी के अंदर, और फिर इसके बाद आपकी जो है वो ब्रोस्ट तैयार हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे फाइन पर। ये देखें, ये देखें हमारे ब्रोस्ट जो है इस वक्त तैयार हो चुका है। बहुत क्रिस्पी, बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट किस्म का ये चिकन ब्रोस्ट तैयार हुआ है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कमर्शियल रेसिपी है रेस्टोरेंट की। अगर आप चाहें तो इसे घर पर बनाएं। ठीक है, चाहें तो सीखें, और अगर खाना हो तो आप इस रेस्टोरेंट पे जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ का ब्रोस्ट वाकई कमाल का है। कुछ लोगों का नाम छोटा जरूर होता है बट वहां के टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। तो इस रेस्टोरेंट का टेस्ट भी हमें बहुत जबरदस्त लगा था, इसीलिए हमने आपको यहां से आज की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।